विज्ञान खंड तथा श्री गर्ग संहिता का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, मैंने भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला यह विज्ञान खंड तुम्हें कह सुनाया। इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। इसे श्रोतागणों को मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। गर्गाचार्य ने इसका वर्णन किया है। अतएव गर्ग संहिता नाम से इस ग्रंथ की प्रसिद्धि हुई है। ये संहिता संपूर्ण दोषों को हरने वाली, परम पवित्र तथा चारों प्रकार के मनोरथों को देने वाली है। अब तक गोलोक, वृंदावन, गिरिराज, माधुर्य, मथुरा, द्वारका, विश्वजित, बलभद्र तथा विज्ञान, इन 9 खंडों में इसका वर्णन हुआ है। महाराज, जिस प्रकार 9 उत्तम रसों से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का श्री विग्रह विभूषित है तथा भारत आदि 9 वर्षों से पृथ्वी अत्यंत सुशोभित है, ठीक वैसे ही इन 9 खंडों द्वारा मुनि प्रणीत ये गर्ग संहिता निरंतर शोभा पा रही है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों में तपाए हुए स्वर्ण की मुद्रिका 9 रत्नों से अलंकृत है, वैसे ही चतुर्वर्ग फल को देने वाले के रूप में ये गर्ग संहिता सर्ग और विसर्ग आदि 9 अंगों से सुशोभित है। महाराज, जो पुरुष भक्ति पूर्वक निरंतर मुनि प्रणीत गर्ग संहिता का श्रवण करते हैं, उन्हें संसार में प्रचुर सुख मिलता है और अंत में वे गोलोक धाम को चले जाते हैं। यदि वंध्या स्त्री भी अनेक पुत्रों की उत्कट लालसा से युक्त हो, पीतांबरधर भगवान श्री कृष्ण की वंदना करके इस संहिता का श्रवण करे, तो वे शीघ्र ही अपने घर के आंगन में बहुत से बालकों को घुमाती हुई निरंतर उनके साथ साथ घूमने लगती है। इस कथा को सुनकर रोगी मनुष्य रोगों से, भयभीत पुरुष भय से तथा बंधन प्राप्त पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को विपुल संपत्ति मिल जाती है और मूर्ख तुरंत ही पंडित हो सकता है। जो धनाढ्य राजा कार्तिक के महीने में मुनि प्रणीत गर्ग संहिता का श्रवण करता है, निसंदेह वे चक्रवर्ती राजा हो जाएगा और बड़े बड़े राजा लोग उसकी चरण पादुका को उठाकर रखेंगे। वे मन की चाल के समान तेज चलने वाले सिंधु देशवासी घोड़ों और विंध्यगिरि पर उत्पन्न होने वाले विशाल हाथियों से संपन्न होगा। वैतालिक आदि उसका यशोगान करेंगे और वार वधु जन उसकी सेवा करेंगे। जिसके सोने के सींग हो, तांबे की पीठ हो, चांदी के खुर हो और जिसे आभूषणों से सजाया गया हो, जो प्रत्येक खंड को सुनने के बाद ऐसी 2 गौओं का दान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जनक जी, वही यदि निष्काम भाव से समुची गर्ग संहिता का श्रवण करता है, तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय कमल पर सदा निवास करने लगते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण, इस प्रकार कहकर दिव्यदर्शी भगवान नारद मुनि राजा बहुलाश्य से अनुमति लेकर सबके देखते देखते आकाश में चले गए। तब महाराज बहुलाश्य ने भगवान श्री हरि की इस संहिता को सुनकर श्री कृष्ण चंद्र में मन लगाए हुए अपने को भले भांति कृतकृत्य समझ लिया। ब्राह्मण, तुम्हारे प्रश्न करने पर मैंने यह संहिता कही है। किन्हीं के द्वारा सुनने अथवा पाठ कराने से भी ये करोड़ यज्ञों का फल देने वाली होती है। श्री शौनक जी ने कहा, मुनिवर, आपका संग मिल जाने पर मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ाने वाली ये उत्तम भक्ति भी मुझे प्राप्त हो गई। जो मुनियों के विशाल हृदय रूपी मान सरोवर में विचरने वाले राजहंस हैं, संपूर्ण आनंदों से पूर्ण मधुर नाद करने वाली जिनकी बांसुरी है, जिनकी कला संसार में फैली हुई है, जिन्होंने शूरसेन के वंश में अवतार धारण किया है तथा संत पुरुषों ने जिनकी प्रशंसा गाई है, वे अपने बाहुबल से कंस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार मुनिवर गर्गाचार्य ने संपूर्ण मुनियों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उनसे आज्ञा मांगी
और प्रसन्न मन हो जाने के लिए तैयार हो गए। फिर सर्ग विसर्ग आदि 9 अंगों से युक्त गर्ग संहिता का जो स्वर्ग प्रदान करने वाली तथा चारों पदार्थों को देने में कुशल है प्रतिपादन करके गर्गची गर्गाचल पर चली गई। मैं भगवान श्री राधापति के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करता हूँ जो शरद ऋतु के विकसित कमलों की शोभा धारण करने के कारण उनके अत्यंत द्वेष पात्र हो रहे हैं। मुनि रूपी भ्रमर जिनका निरंतर सेवन करते हैं, जो वज्र और कमल के चिन्हों से आवृत हैं, जिन पर सोने के नुपुर चमक रहे हैं, जिन्होंने भक्तों के ताप का सदा ही निवारण किया है तथा जिनकी दिव्य ज्योति छिटक रही है,